हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स एंड माय सोल फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे सारे सब्सक्राइबर पे ईश्वर की रहमत, ईश्वर आपको खुश रखे, आबाद, अगर आपकी सारी मनोकामना ईश्वर जल्द से जल्द पूरी करें। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहती है, जर्नल रीडिंग रहती है, कलेक्टिव रीडिंग रहती है। ये जब भी आप तक पहुँचती है 100% ये उसी वक्त से आपसे रेजोनेट करना शुरू कर देती है, तो फटाफट सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आपकी डेली गाइडेंस क्या आ रहा है, आपके मॉर्निंग गाइडेंस क्या आ रहा है। तो कंप्लीट अपना नेम क्लेम करें और रीड की हड्डी सीधी करें ताकि मैं आपका एनर्जी बराबर से कैच कर सकूं। रीड की हड्डी सबकी सीधी होनी चाहिए। चलो एंजल्स डिवाइन प्लीज मुझे मैसेज दे, आर्कएंजल माइकल प्लीज मुझे मैसेज दे, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। देखो यहाँ पे जो मैसेज मुझे आ रहा है, इसका फर्स्ट कार्ड बहुत अच्छा है और इसका लास्ट कार्ड द हैंगमैन का है। फर्स्ट कार्ड जो है एस ऑफ सॉर्ड्स का है, लास्ट कार्ड हैंगमैन का है और इसका बॉटम ऑफ द डेक है जो 3 ऑफ पेंटिकल। जो मैसेज मैं चैनल कर रही हूँ, ये वाला कार्ड अगर मैं देखती हूँ 10 ऑफ सॉर्ड्स, एक इंसान की पीठ में खंजर भोंका जा रहा है। और फर्स्ट कार्ड किसका था? एस ऑफ सॉर्ड्स। जो मैसेज मैं रिसीव कर रही हूँ, जो मुझे सुनाई दे रहा है, आप पे जितने वार हुए, आपकी पीठ में जितने खंजर भोंके गए ना, जितना भी आप पे वार किए गए, जितने भी प्रोजेक्शंस किए गए, जो भी तरीके से किए गए, ज़रूरी नहीं सारे प्रोजेक्शंस ही हो, कभी कभी ज़बान से ही जहर उगलते हैं, है ना। जैसे कि इंसान का बनता काम रुक जाता है, जैसे कहा कि आपका जॉब लग रहा है या आपके बच्चे का रिश्ता तय होना है, जो भी XYZ, ज़बान से इतना गंदा बदवा दे देना है, जहर उगलना या गंदी सोच रखना या प्रोजेक्शन करना, जो भी है, जो आपकी पीठ में खंजर भोंके। और एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आना मतलब चुन चुन के, और ये मैं क्लियर सुन रही हूँ, ये मैसेज मुझे चैनल भी हुआ है, चुन चुन के कोने कोने में से सफाया किया जाएगा और आपके एक एक जो चोट इन लोग ने आप पे पहुँचाए, आपके एक एक घाव पे जो इन लोग ने चीज़ें की है ना, सबका बदला लिया जाएगा और आपको मरहम मिलेगा। ये आपके साथ जस्टिस हो रहा है और ये यूनिवर्स कर रहे हैं, ये एक्शन होगा। शॉर्ट्स का कार्ड क्या है? एक्शन को दिखा रहा है ना। ये सिर्फ हवाओं में बातें नहीं होने वाली है। शॉर्ट्स अब ये होगा, ये 100% होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स के कार्ड भी हैं। वॉन्ड्स के कार्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, शॉर्ट्स और वॉन्ड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा है। तो ये यूनिवर्स का प्लान था, यूनिवर्स की ये सोची समझी चाल थी जो आपके शत्रु ने किया है। और अब ये दुनिया के कोई भी कोने में जाके क्यों नहीं चुप जाए, लेकिन बोले ना, चुन चुन के आपके एक एक घाव का हिसाब अब इनसे लिया जाएगा। आप जो भी तड़पे हो, आप जितना बेचैन हुए हो, आपकी रातों की नींदें खराब हुई है, आपको बहुत उलझाया गया है, आप ही के फैमिली में आपको खुद को साबित करना पड़ा कि आप सही हो और आपको गलत ठहराया गया है। ऐसी चीज़ें आपकी तरफ की गई थी, लेकिन अब ये सब खत्म होगा, 100% सब खत्म होगा, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये क्लियर बता रहा है। ये अब सारी चीज़ें ख़त्म होने का समय आ चुका है। जो भी इंसान ने आपके साथ ये चीज़ें की है, आपको अपने ही घर वालों के सामने, अपने ही फैमिली का आपको अगर दुश्मन बनाया है, तो आप देखोगे कि ये इंसान अब खुद अपना सर पटकेगा दीवार पे। ये अब खुद अपना सर पटकेगा कि इसने किधर कहाँ पंगा ले लिया और उसको किसकी बदवा लग गई है। इसके दिमाग में ये चीज़ आएगी, 100% आएगी इसके दिमाग में कि इसको किसी की बदवा लगी है, इसको उसके कर्मों की मार पड़ रही है। आप जो बोओगे ना, वो 100% आपके साथ होना है और ये शुरू भी हो गया है, ये शुरू भी हो चुका है। इसके सारे बंदे काम बिगड़ रहे हैं। अभी ये जहाँ भी जाता है ना, लोग इसको अच्छी नज़र से नहीं देखते, इसकी इमेज सोसाइटी समाज में ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। ये मैसेज मुझे जब इसका चैनल होगा, इस पर मैं प्रॉपर वे में एक बड़ा वीडियो बनाकर लाऊंगी। बट राइट नाउ जो मैसेज मुझे ये आ रहा है, इसके सारे रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं और ये अब सब चीज़ पर एक बोले ना कि यूनिवर्स ने अब स्टॉप लगा दिए हैं। क्योंकि जब एक अच्छा इंसान होता है, एक इंसान सही होता है, और अगर आप उसको टारगेट करते हो तो ऊपर भी एक ज़ात बैठी है ना। ये मैसेज मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और अगर आपने गलत नहीं की हो, आपने किसी का यूज़ नहीं की हो, तो आप मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स को मैसेज देते हो कि मैंने कंप्लीट सरेंडर आपको की हूँ और आप देखो, और इसको आपको जैसे उसको सज़ा देनी आप दो। और जब ऊपर वाले की शक्ति
है ना, और आपका भरोसा जुड़ता है तो सामने वाला तबाह होना ही होना है। बहुत से लोग नहीं सुनते, अपने तरीके से बदले लेने जाते हैं, इसलिए उनको वो सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती, वो जस्टिस उनके साथ हो ही नहीं पाता है, क्योंकि वो खुद अपने लिए चीज़ें डीले करते हैं। तो मैं इसलिए जब मेरे पास जितने आते तो मैं क्या बोलती, बैक फायर वाला करो ही मत। क्यों कर रहे हो? जब आपका कर्म सही हो गया तभी आप मुझसे मेरे तक आए हो, तो मैं समझ ही जाती यहाँ तक आए हैं तो ऐसे ही नहीं आए, क्योंकि ये मैं बोलती ही हूँ। क्योंकि जितने आप नोटिस कर लो, कितने लोग मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करने की करते हैं, पर उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। या तो उनकी तरफ से नहीं होता है या हमारी तरफ से नहीं होता है। क्योंकि मैं खुद ही बोलती हूँ ये चीज़ कि जिनका टाइम आ चुका है, जिनको रास, क्योंकि मेरे पास आएंगे तो मैं तो हीलर हूँ, और मेरे अंदर तो वो क्वालिटी है कि मेरे से जुड़ने के साथ बड़ी बात मैं नहीं करती हूँ। आप जो प्रॉब्लम के लिए आते हो, आप बुकिंग करते हो और आप देखोगे कि वो चीज़ आपकी ऑलमोस्ट सही होने लग गई है विदाउट रीडिंग की बात करी, हीलिंग तो छोड़ ही दो। तो मुझे पता है मेरा एनर्जी वो जाता है, और मैं बहुत सॉफ्ट हार्ट हूँ, मैं एनर्जी को रोकती नहीं जब वो जाती है। मुझे ऐसा लगता है उसको नीड है तो वो जा रही है, और मैं हीलर हूँ, मेरा काम ही वही है ना। जब मैं काम ही वो कर रही हूँ कि मेरे को लोगों की मदद करनी है, तो मैं वो हीलिंग एनर्जी कैसे रोक सकती हूँ? तो मैं इसीलिए बोलती हूँ सही चुने हुए लोगों को मुझ तक लाओ। और जब वो मुझ तक आ जाता और ये बेवकूफ़ी करता है, तब मैं उसको यही समझाती हूँ कि भाई बिल्कुल तू सही रास्ते पे है, अब खड्डे में नहीं गिरना। अब वो समझदार है, अच्छा, तो वो रुकता है और हमारी चीज़ें फॉलो करता है, उसके नसीब में होता तो वो हीलिंग भी लेता है। लेकिन जिसका टाइमिंग नहीं है ना, उनको लगता है ये तो बकवास करती है, इसको आता ही नहीं है। मुझे नहीं आता है, मुझे ये तो आता ही नहीं कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं, क्योंकि ये मुझे आता भी होगा तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मेरे हाथ गंदे नहीं करने हैं, और ना मुझे चाहिए कि मेरा सोल परिवार अपना हाथ गंदा करे। क्यों हाथ गंदा करना है? जब चीज़ें सही से होती है, और हमको भगवान क्यों बनना है? भगवान देंगे ना उसको जो सज़ा देनी है। आप और मैं क्यों भगवान बनते हैं? तो ये चीज़ें हो रही है, और ये 2 से 3 लोग का मैसेज हमको जो हमेशा आता है, बॉटम ऑफ द डेक में भी ये 2 से 3 लोग ही आए हुए हैं। तो भाई ये जो भी है, ये जो 2 से 3 लोगों के पूरा खानदान हो, लेकिन अब इनका सफाया होगा, क्योंकि भगवान जब अपनी तलवार उठा लेते हैं ना, शनिदेव जब अपनी तलवार उठाते हैं, शनिदेव का जब जस्टिस होता है ना, तब सब चुपचाप देखते हैं। तो आपके साथ जस्टिस हो रहा है, और अभी आपको एकदम शांति से बैठना है, और आपको ऐसे नहीं होना, अरे वाह अभी इसका ऐसा होगा। और यहाँ पे जो मुझे मैसेज चैनल हो रहा है ना, इसके कुछ बैक में, इसने आपके बैक में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम था, पीछे आपकी कमर में आपको हमेशा दर्द रहता होगा। ये अब सारी चीज़ें बैक फायर भी है, आपको ये सुनने को मिलेगा कि इसको कुछ बैक में प्रॉब्लम हुआ है, या इसका कुछ चोट लगी है, जो भी है, जैसे वो हिप के ऊपर नहीं गिर गया, वो टूट गया। ये भी मेरे को बहुत मैसेज आ रहा है। बस ईश्वर ही भला करे, सबका ईश्वर बुद्धि दे। अगर हमारे कार्मिक भी है तो हमें माफ़ करो, इनसे दूर रखे टॉक्सिक लोगों से, और हमसे अच्छे कर्म कराए, ताकि हमारा ये साइकिल कंप्लीट हो। हम जन्म जो लिए हैं, क्या है, हम जन्म लिए किस चीज़ के लिए जन्म लिए? हम एक हमारा साइकिल पूरा करने को आए हैं। लोग जब हम मरते हैं तो हम बहुत सारे, मैंने इसमें इतना स्टडी की थी, मैंने सब ये पास्ट लाइफ में पहले मैं बहुत लेके भी जाती थी, बट बाद में मेरा एनर्जी बहुत ड्रेन होने लगा, और फिर मेरे को मतलब मैं दूसरा काम ही नहीं कर सकती थी, ये करती थी। इसमें है हम लोग के चार्जेस 5 लाख 7 लाख ऐसे चार्जेस है, लेकिन ये मैंने बंद करी। फिर बहुत एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाता है, क्योंकि हर एक क्लाइंट पास्ट लाइफ में खुद नहीं जाना चाहता है, वो हमेशा दूसरों को भेजता है खुद के बिहाफ में पैसे दे के, वो सब देखना पड़ता है। तो मैं जब वो देखी हूँ, मैंने वो सारी चीज़ें की हूँ, तो मुझे पता है कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। अगर आप लोग भी कभी लाइफ में जाओगे तो आई थिंक आप लोग एक कीड़ा भी नहीं मारोगे। फिर अगर आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे एक एक चीज़ के लिए हमको फिर आना पड़ता है। मैं इसीलिए बोलती हूँ कोई झूठे प्रॉमिस मत करो, आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा। समझो आपका मोक्ष का टाइम है, अभी आपको मस्त बैठ के जन्नत में खाना पीना, और आपने किसी को कुछ प्रॉमिस किए हो, तो भगवान आपको फिर से भेजेंगे कि तेरा एक काम बाकी है। फिर भले आप वो शॉर्ट टाइम, हम लोग नहीं सुनते यंग मौत हो जाती है, वो उन लोग का कुछ एक प्रॉमिस रहता है, वो पूरा करने को आते हैं, उतना ही लोग का टाइम रहता है। हम लोग कितनी बार सुनते हैं 15 साल का लड़का मर गया, या 20 साल का मर गया, या शादी भी मर गया, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। वो जिसे नहीं बोले 7 जन्म हम साथ में रहेंगे, चुप बैठो, ये जन्म में जो आए चुपचाप बैठो और कर्मों पे फोकस करो। क्यों ऐसे बड़े बड़े वादे करते। अब वो कितना क्या बोलते वो आपको नहीं पता। तो वो कितनी बार हम लोग देखते हैं, एकदम न्यूली मैरिड शादी करा, लड़का एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, मर गया। तो ये कुछ हमारा साइकिल होता है जिसको हम कंप्लीट करने आते हैं, ये हमारा लाइफ है। हम लोग जब भूल जाते हैं, हम जो प्रॉमिस करके आते हैं, तो यूनिवर्स अपने तरीके से हमको याद दिलाते हैं। जब हमारी लाइफ में टावर मूवमेंट आता है, तो आप लोग हम जैसे लोग से जुड़ते हैं, फिर हम लोग आपको बताते हैं जैसे ये हो रहा है कार्मिक, ये तो आपको चीज़ें समझ में आती है।
फिर भगवान की मर्ज़ी के हिसाब से आपको मदद मिलती है और आपका एक साइकिल पूरा होता है। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं इस वक्त, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, ये भी हमारा एक कुछ डील था पास्ट लाइफ में जिसको हम पूरा कर रहे हैं। तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, ना आप मेरे पास आने का वो कर सकते हैं, ना मैं वो कर सकती, ना हम एक दूसरे पे एहसान करते हैं। चलानी ज़ात वो है जो हमने तय करके आए हैं और वो पूरा करने आए हैं। तो हो सकता है पास्ट लाइफ में आप लोगों ने मेरी कुछ मदद की हो सकता है, या पास्ट लाइफ में, मैं तो पास्ट लाइफ में भी गुरु ही थी, साधक थी, मुझे पता है, तो इसलिए मेरे वो गिफ्ट कंटिन्यू हुए। ठीक है, तो सबका एक अपना अपना होता है। बहुत सारी लाइफ हम लोग जीते हैं, कौन से लाइफ का हमारा कौन सा कर्मा ओपन होता है हमको खुद नहीं पता। ठीक है, तो खैर ये टॉपिक तो पूरा हमारा अलग ही चला गया, पर कोई बात नहीं, मेरे सोल परिवार को जो नॉलेज गेन हुआ और जो बेचारे नया जुड़ा है वो तो भागी ही होगा, आई डोंट केयर। ठीक है, मेरा परिवार है, जो मेरे वीडियो में 5 लोग भी 2 लोग भी बैठ के देखेंगे वो मेरा सिर्फ परिवार है, बट मुझे पता है बहुत सारे लोग देखते हैं। तो देखो, नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है, खासकर आज की तारीख में, क्योंकि बहुत लूट मचाते, बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं, बहुत बेवकूफ़। और मुझे नहीं पता ये 2-3 हज़ार वाले आपको पास्ट लाइफ में लेके जाते तो बैठ ही जाओ चुपचाप, कोई पास्ट लाइफ में आप नहीं जाओगे। जो प्रॉपर प्रोफेशनल होएगा उसका चार्जेस ही 5 to 7 लाख से स्टार्ट होता है, उतना होता है, तो वो होता है। इसलिए चुपचाप बैठ जाने का, 1000-1500 वाले में खुदिया नहीं मारने का, पता नहीं कहाँ लेके जाके आपको और अटका नहीं दे। और ये सब मत ही करो, बेटर है जब लगा देखेंगे, आगे की आगे देखेंगे। तो फिलहाल आपकी ये रीडिंग थी, और ऑरा की बुकिंग प्लीज़ बुक कर ले, सोलर चक्र एंड ऑरा की, और 21 डेज़ का देखिए। अगर आपको लगता है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। 30 जुलाई के बाद अगर ये वीडियो आपके साथ है, उस समय जो हीलिंग होगा उस पर फोकस करें। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके काम आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।